कठिनाइयाँ हो जाती हैं, कभी बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं, कभी संघर्ष से पार पाना पड़ता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव का चक्र चलता रहता है। और इस चक्र का अनुमान कैसे लगाया जाता है? इस चक्र का अनुमान ग्रहों से लगाया जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम, ये ग्रह ही राज्य सुख को देते हैं। ग्रहा राज्यम हरंत च, और ये राज्य का हरण भी करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है उसके आधार पर मनुष्य के जीवन में सुख दुख का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात ये कि हम राशि के अनुसार बता रहे हैं, जो 12 राशियों के लिए एक सार्वभौम फलादेश है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रहों की स्थिति देख करके बताया, लेकिन किसी की कुंडली में अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, शुभ ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, तो उसके कुंडली में अगर हम कुछ नकारात्मक भी राशि में बता रहे हैं तो नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर किसी की कुंडली में शनि, राहु, शनि, केतु, मंगल, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और हम बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, बहुत सकारात्मक बता रहे हैं, तो भी वो सकारात्मक का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये बात भी दिमाग में रख लेना चाहिए। ये सामान्य रूप से राशि के अनुसार लोगों का फलादेश क्या होगा उसके आधार पर ये है। मई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। मई महीने में शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक प्रकार की अशुभ स्थिति मानी जाती है। शनि के कारण चुनौतियां, रुकावटें आएगी, बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे। विदेश या घर से दूर काम करने वालों को कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को पदोन्नति होने, नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य आपके राशि में उच्च का है। कुछ लोगों के स्थान परिवर्तन की सूचना मिल सकती है, जो आपके लिए अति लाभकारी सिद्ध होगी। जल्दबाजी में करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे नौकरी चेंज करना है या नौकरी चेंज करके आपको व्यवसाय करना है, तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके 10वें भाव का स्वामी व्यय भाव में है। अगर ऐसा कुछ डिसीजन आप ले रहे हैं तो ये निर्णय तो आत्मघाती हो सकता है। अगर आप नौकरी छोड़कर व्यवसाय में जाना चाहते हैं, किसी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय तो आप जहां हैं वहीं आपको जम करके और अपना करियर बनाना चाहिए। हाँ, जो लोग मेष राशि के जातक विदेश चले गए हैं या वहां जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके गमन भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति शीघ्र ही मिथुन राशि में होने वाली है। तो कहने का मतलब, विदेश में यदि आप यात्रा करके पहुंच चुके हैं तो वहां आपके लिए कुछ अच्छी संभावना है। ट्रैवलिंग के फील्ड में या पब्लिक रिलेशन के फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। मई का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए औसत रहने वाला है। योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जन्म स्थान से दूर जाकर कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। तकनीकी निर्माण या आयात निर्यात से जुड़ा कोई कारोबार करने वालों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मई महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को कामकाज में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घर से दूर जाकर काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। महीने के मध्य में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पूरे महीने आपको, हमारे समझ से पूरे महीने आपको या तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और या फिर कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष इनका पाठ करना चाहिए। अगर ये संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई है तो आपको नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहा करके, स्नान करके, आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के सामने दिया जलाकर इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते ही मनुष्य पवित्रता से एकदम परिपूर्ण हो जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। स्नान करने से केवल बाह्य शुद्धि होती है, बाहरी शरीर की शुद्धि होती है। हर समय शरीर में मल मूत्र बन रहा है। कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा सेकेंड नहीं है जब शरीर में मल मूत्र का निर्माण न हो रहा हो। तो शरीर शुद्ध कहाँ है? शुद्धि तो तब आती है जब हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का आप ध्यान करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, तो उसी समय पवित्रता भीतर और बाहर दोनों जगह हो जाती है। और हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि दिन में 2-4 बार श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करे। इसमें कुछ नहीं लगता है। 1 सेकंड के लिए आंख बिना बंद किए भी अपने मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करने से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक रजनी पटियाला से जुड़ चुकी हैं। रजनी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरा ये सवाल है कि हमारा बड़ा घर कब तक होगा, और मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004, रात को 11:05 का। वो विदेश में रह रहा है पंडित जी। उसका आगे भविष्य कैसा होगा और PR कब तक होगा? 2.5 साल के अंदर आपका बड़ा घर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फरवरी 2028 तक आपका बड़ा घर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बढ़िया घर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है तो बताऊंगा कि मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रहों की युति है। वो विदेश में सुखी है, आज भी, कल भी सुखी रहेगा। यहाँ तक PR की बात है तो स्थिर लग्न में प्रश्न हुआ है। अभी PR या वहाँ की रेसिडेंसी होने में समय लग सकता है, इसलिए घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी होगा उसके भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। हाँ, माँ होने के नाते अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो हमारे समझ से आपको 40 दिन की एक चलिया शिव मंदिर में करना चाहिए। 40 दिन लगातार आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए। पेड़ा या बर्फी का भोग लगाना चाहिए। ये उपाय अगर आप 40 दिन लगातार पति या पत्नी दोनों में से कोई मिल करके कर दें तो इससे बेटे का भाग्योदय होने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को मई में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृषभ राशि के जातकों का मई महीने का जो कामकाज का विश्लेषण है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। मई महीने की शुरुआत में वृषभ राशि के जातकों के लिए समय जो है वो उतार चढ़ाव भरा रहेगा। मई महीने में शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे जो शुभकारी हैं। मई महीने में कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र और शनि की और बुध की युति है जो वृषभ राशि के लिए वरदान मानी जाती है। पंचमेश, नवमेश, लग्नेश तीनों की युति ये एक तरह से वरदान मानी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि अभी राहु भी वहीं बैठे हुए हैं। इन सब के बावजूद वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। लेकिन नौकरी हो चाहे कारोबार, किसी भी तरह का आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं?
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके आय भाव में नीच का बुध बैठा हुआ है। बुध बुद्धि का कारक है। यद्यपि इसका नीच भंग राजयोग बना हुआ है क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ है, ये लाभ भी दे सकता है, लेकिन अगर अति आत्मविश्वास में कोई डिसीजन लिया गया जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं तो नुकसान हो सकता है। समझदारी से लिए गए फैसले आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए महीने का मध्य भाग शुभ हो सकता है। वृषभ राशि के कारोबारियों को मई महीने में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए समय अच्छा है। पुराने कारोबारी संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं। अगर कोई डील आपकी रुकी हुई है तो अचानक आगे बढ़ सकती है। 23 मई तक कारोबारी यात्राएं आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। कारोबारी किसी के भी बहकावे में या लालच में ना आए। 23 मई के बाद बुध की स्थिति में सुधार होगा और आपको कारोबार में गति मिलेगी। पुराने कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। मई महीने में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में दिक्कत है तो नई नौकरी के लिए कोशिश मई महीने के पहले 2 हफ्तों में आपको करना चाहिए। नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है तो इस महीने नौकरी ना बदलें। इस महीने ग्रह गोचर आपके निर्णय लेने की क्षमता की परख करेंगे। कार्यक्षेत्र में मामूली रुकावटों के बाद सफलता मिल सकती है। बस आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है। आप पूरे महीने सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और जब भी संभव हो तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु जरूर दान दीजिए। अगर आप किसी भूखे को शनिवार को भोजन कराएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना दुर्भाग्य से आप जूझ रहे होंगे उसमें चमत्कार होगा। एक भी जरूरतमंद को यदि आपने भोजन करा दिया और बदले में आपने थैंक यू नहीं चाहा, बदले में आपने किसी से नहीं बताया कि मैं जाकर के वहां एक जरूरतमंद को भोजन करा के आया हूं, पक्का मानिए 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बस एक जरूरतमंद को कुछ खिलाने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज आपके लिए बेहद खास भी है, क्योंकि आज पंडित जी अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो आप में से कोई एक लकी होगा, उसके नाम के बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। क्योंकि मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। अब मिथुन राशि की बात हो रही है। महीने की शुरुआत में तो ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि केतु आपके 4थे भाव में, राहु आपके 10वें भाव में, शुक्र बुध शनि के साथ एकादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य की स्थिति, बृहस्पति 12वें भाव में। तो कुल मिलाकर के महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति जब आपकी राशि में संक्रमण करेंगे, हालांकि बृहस्पति की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा बृहस्पति के शुभ फल देने वाला है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके लिए शुभकारी हैं। मई महीने में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को तो मिलाजुला परिणाम मिलेगा। महीने के मध्य भाग में आपके करियर को थोड़ा बल मिल सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके काम में गलतियां निकाल सकते हैं। आपको किसी भी विवाद से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिथुन राशि से द्वितीय भाव में नीच का मंगल है। नीच का मंगल वाणी को दूषित करता है। आदमी की बात से अहंकार की दुर्गंध आती है और आप अहंकार वाली बात अगर बोल रहे हैं और सामने वाले में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी बात को उलट करके जवाब दे सके, तो आप ये पक्का मानिए कि उसके हृदय में आप स्थान नहीं बना सकते, क्योंकि वशीकरण का मंत्र है तजदे वचन कठोर।
कठोर वचनों का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आप समाज में लोकप्रिय नहीं हो सकते, तब तक समाज में सफलता आपके कदमों में नहीं आ सकती। इसलिए वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा। नौकरी में आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। खुद को शांत रखना चाहिए। बातचीत में संयम न खोएं। विदेश से अगर संबंधित आपका कोई इंपोर्ट का काम है या एक्सपोर्ट का काम है, उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी आएंगी। काम पूरा होने से उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है। मई का महीना मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। 13 मई तक बुध के कारण आपको कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। साझेदारी में कोई नया काम शुरू हो सकता है। कारोबार में भी कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो भैया, अगर आप समाज को अपने ऊपर हंसवाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे लालच में आके कोई काम शुरू कर लीजिए, लेकिन अगर सोच समझकर उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देकर और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के कोई नया काम शुरू करेंगे तो कभी आपकी हंसी नहीं होगी। एक कहावत है सनातन धर्म में, 5 पंच मिल कीजे काज, जीते हारे नाही लाज। अगर आप 5 लोगों से राय विचार करके शादी विवाह व्यापार कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप हार जाएंगे तो भी आप पे दुनिया नहीं हंसेगी, आप जीत जाएंगे तो भी दुनिया आपसे नाराज नहीं होगी। यही तो राम जी ने कहा था जब राम राज्याभिषेक हुआ था और राम जी गद्दी पर बैठे थे तो पहली बात उन्होंने अपने पार्षदों से जानते हैं क्या कहा था? पहली बात उन्होंने कहा था, जऊ अनीति कछु भाषऊ भाई, सो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। अगर मेरे द्वारा कोई अनीति की बात मुंह से निकले तो आप लोग मेरे भय को त्याग करके तुरंत मुझे टोकिएगा और रोकिएगा। ये होता है राम राज्य। इसको कहते हैं वाणी की स्वतंत्रता, जो राम राज्य में थी। जो अनीति कछु भाषऊ भाई, सो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। ये राम राज्य है। और यहां तो ये है कि हम गलत कह रहे हैं तब भी आप मत टोकिए। हम गलत से गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपकी औकात कैसे है इस बात को टोकने की? ये बहुत गलत है। जो लोग सबकी सुनते हैं और जैसे नाली में गिरा हुआ सोना निकाल करके लोग धो करके अपने जेब में रख लेते हैं, उसी तरह से अगर सच्ची सलाह देने वाला कोई निम्न कोटि का भी व्यक्ति हो तो उससे भी सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे सोने का कभी मान कम नहीं होता है, गंदगी में जाने के बाद भी सोना धो करके मूल्यवान बना रहता है, उसी तरह से पता नहीं कब कौन आपको सही सलाह दे दे। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो नया टेंडर भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन आपसे कहना ये चाहूँगा कि अगर हो सके तो शनिवार की शाम आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पूरा महीना एकदम जय जय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस खूब बढ़िया हनुमान जी का चित्र लगा के उनके सामने तिल के तेल का दिया जला करके और थोड़ा सा कुछ लड्डू प्रसाद और साद रख करके और एकदम साफ सुथरा वस्त्र पहन करके और 1 घंटे जम जाइए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद कपूर से हनुमान जी की आरती करिए और फिर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करिए, शयन करिए, अपने बच्चे में अपने परिवार में आनंद पूर्वक जीवन बिताइए। निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि क्या मई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज, साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को मई में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं।
पूरे मई महीने में आपके राशि में नीच का मंगल रहेगा। सूर्य आपके आजीविका भाव में, लेकिन एकादश भाव में 15 मई को चले जाएंगे। इसी तरह से 14 मई को बृहस्पति भी अपना गोचर बदल करके आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। तो आपके पहले भाव में मंगल का गोचर होने से शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि वो नीच का है, मंगल नीच अवस्था में है। ऐसे में मंगल से आपको सहयोग नहीं मिलेगा। इस महीने आपके कर्म स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो आपके लिए शुभदायी है। अगर आपकी उम्र छोटी है, 18 साल 20 साल के नीचे हैं, तो आपके पिता की उन्नति होगी, आपके पिता को प्रमोशन मिलेगा, आपके पिता का कद बढ़ेगा। और यदि आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा है तो स्वयं आपका व्यक्तिगत विकास होगा। 23 मई तक बुध आपके करियर भाव में रह करके शुभ परिणाम देंगे। कुछ अपने लोग अपनी फील्ड छोड़कर नई फील्ड में किस्मत अपनी आजमा सकते हैं। अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी की पूरी संभावना बनी हुई है। शिक्षा, चिकित्सा या रिसर्च से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और कर्क राशि के जातक हैं तो स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मंगल की स्थिति को देखते हुए ही ये बात कह रहा हूं। और चूंकि चंद्रमा आपका राशि स्वामी है, वो तो हर 2.25 दिन के बाद राशि बदलता रहता है। आपके वर्क प्लेस में स्थानांतरण का योग बन रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक जगह से दूसरे जगह जाने का योग बन रहा है। तो इस महीने भावुक होकर के या जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां बनेंगी जिससे आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का शुरुआती महीना शुभ होगा, लेकिन दूसरे महीने में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 23 मई तक बुध के प्रभाव के कारण कर्क राशि वाले कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा। कुछ छोटे या बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। कारोबारी यात्राएं, डील या किसी भी तरह की मेहनत सफल होगी। विदेश से जुड़ा काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो सफलता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर मई महीने में नौकरी पेशा लोगों की तुलना में कारोबारियों का भाग्य ज्यादा मजबूत रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हो सके तो नित्य भगवान शिव की आराधना करें। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने घर में पारे का शिवलिंग रख करके नित्य उसका अभिषेक करना चाहिए। अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त चालू कर लीजिए और रुद्र सूक्त मोबाइल में चलने दीजिए। और आप जल श्रृंगी में, एक श्रृंगी मिलती है दुकान से, गाय के सींग के आकार की होती है श्रृंगी, उसमें गाय का मुंह आगे बना होता है और छोटा सा पतला सा छेद होता है। उसमें जल, दूध, शहद, घी सब चीजें डाल करके और उस श्रृंगी को ऐसे पकड़िए कि उसकी धारा जाकर के शिवलिंग पर गिरे और वहां रुद्र सूक्त बजता रहे। अरे आनंद आ जाएगा। मैं कह रहा हूं जीवन जन्म लेना धन्य हो जाएगा। नहीं आता रुद्र सूक्त आपको, कोई बात नहीं। अब यूट्यूब बोल रहा है, मंत्रोच्चार आपके घर में हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है। खुद आप महसूस करेंगे ना, आपके शरीर के सारे रोए खड़े हो जाएंगे। जो सुख की आपको अनुभूति होगी वो त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी मिलने पर भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। और आप बार बार चाहेंगे कि ऐसा मैं करूं, और ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप कर्क राशि के स्त्री या पुरुष हैं, अगर पुरुष हैं तब तो मैं चाहूंगा कि आप शिवालय में जाकर के और पूजा अर्चना करें। अगर आप महिला हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर में ही पारे का शिवलिंग रख करके उनका नित्य अभिषेक करें। इससे आपको आनंद की बरसात होगी और आपके जीवन में अगर कोई रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मई में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, मई में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन अच्छा खेलने पर कैश प्राइज तो मिलना चाहिए ना। आप भी zupi.com पे जाएं, खेले लूडो और जीते कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। निष्पक्ष। पार्टी में किसी ने नोटिस नहीं किया तुम्हारा एसी? लेट्स सी। तुम्हारा चीज प्लेटर तो कोई देख ही नहीं रहा। रोहन तो तारीफ कर रहा था। और ये सेल्फी तो मैं फ्रेम करके रखूंगा। इसीलिए लिया था ना ये एसी। हेलो लॉयड, फॉलो मी। तुम्हारे लिए लिया था ये एसी। India's first designer AC range from Lloyd with sliding fascia, mood lighting, AI and powerful cooling. Lloyd, ख्याल जो घर को घर बनाए।